नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम धम्म भूमि पर हैं खेलजर में, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज हमारे बीच में करीबन 200 श्रामणेर और करीबन 50 से 100 के बीच में श्रामणेरी हैं। ये धम्म भूमि बाबा साहब का सपना पूरा करने की पूरी कोशिश कर रही है। अगर हम देखें तो आज भारत में स्ट्रक्चर्स तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे बुद्ध विहार बन गए हैं, मेडिटेशन सेंटर्स बन गए हैं, लेकिन मार्गदाता वहाँ नहीं है। भिक्खू प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पर भी जाओ, या तो उसे गांव वाले संभाल रहे हैं विहार को, या बोधाचार्य संभाल रहे हैं, या ऑर्गेनाइजेशन संभाल रही है। अगर भिक्खू नहीं होंगे तो बाबा साहब का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। तो हमने ये मुहिम उठाई है, जिसका बहुत बड़ा श्रेय आज कोबरा गणेश साहब और ताई को जाता है। और मैं चाहता हूँ, आज आप लोगों से अपील है कि आप वाकई में अगर अपने आप को जय भीम का हकदार समझते हैं, अब वाकई में आप समझते हैं कि आप बाबा साहब के बच्चे हैं, तो मुझे लगता है कि इन बच्चों को सपोर्ट करना आपको अपना कर्तव्य समझना होगा। और यही मुहिम लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो हमने सोचा है कि मदद मांगने के लिए अगर हमें धम्म यात्रा क्यों ना करनी पड़े इन बच्चों के साथ, तो उसके लिए भी हम तत्पर हैं। और घर घर जाकर हम इसका जिसे कहते हैं धम्म यात्रा और धम्म का प्रचार प्रसार करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग हाथ आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि बाबा साहब का सपना यानी कि बौद्धमय भारत का सपना इन छोटे छोटे श्रामणेरों और श्रामणेरियों के थ्रू पूरा हो सके। ये मुहिम है जो हमने चला दी है, और बहुत जल्द हम एक ऐसे मकाम पर पहुंचेंगे जब आप सभी ये कह सकेंगे कि हाँ, आज हमने जो है बाबा साहब का धम्म चक्र गतिमान किया है। नमो बुद्धाय, जय भीम। ॲडमिशन आहे यावर्षी 300 पेक्षा जास्त मुलांची ॲडमिशन झाली असती, परंतु आपल्याकडे जागा जरी 14 एकर असली तरी बांधकामाचं क्षेत्र जे मुलांना आवश्यक आहे राहण्यासाठी ते कमी असल्यामुळे आपण यावेळेस पालकांची मागणी असताना सुद्धा पेरेंट्स ने बहुत डिमांड की थी, लेकिन हम एडमिशन नहीं दे पाए क्योंकि यहाँ पे बिल्डिंग बनी नहीं थी। तो पिछले साल ही जब मुझे पेंशन मिलती है 90,000 रुपये, तो उसमें हर महीने का खर्चा होता नहीं है। पिछले साल भी 1.5 लाख रुपए हर महीने का खर्च होता था। तो मेरे सामने बड़ी दिक्कत थी कि ये इस साल कैसे होगा, क्योंकि 30 जब तक 30 स्टूडेंट थे तो तब तक संभव था। लेकिन पूजनीय भदंत शिलानंद इन्होंने अपने पूरे अनुयायियों को, पूरे उपासक और उपासियों को बताया कि यहाँ तपोभूमि जो है, यहाँ पे आप हमेशा धम्मदान और भोजन दान करते हैं, इसके बाद आप